रिपब्लिक भारत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं इस वक्त वो चिंता का विषय है, लेकिन विपक्ष वहां पर नई सरकार को बधाई देता है, लेकिन हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोलता है। गाजा पर विपक्ष की ओर से बयान दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं होता है। जबकि प्रधानमंत्री वहां की नई सरकार को बधाई देते हैं, साथ ही हिंदू अल्पसंख्यकों के हालात पर भी उन पर विचार करने की बात कहते हैं। मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। तो एक तरफ अनुराग ठाकुर है जो विपक्ष की चुप्पी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो विपक्ष चूज करता है, पिक करता है, इसके बाद अपना बयान जारी करता है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे हजारों इकट्ठे हो गए हैं। दरअसल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है हजारों लोग जुट गए हैं। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद से हजारों की संख्या में लोग यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। सभी की जान खतरे में है, लिहाजा जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हो चले हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, उन हालातों से बचते बचाते तमाम जो लोग हैं वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जुट गए हैं हजारों की संख्या में। जलपाईगुड़ी से लेकर के तमाम जो बॉर्डर्स है, कुछ पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार के इलाके में, वहां पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनकी मौजूदगी हो गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे देखिए किस तरीके से वहां पे लंबी कतार है, लोगों की भारी भीड़ जुट गई है लोगों की। बांग्लादेश में जिस तरीके से आग लगी हुई है, अभी भी जो हिंसा है वो थमी नहीं है। नई सरकार के गठन के बाद से दरअसल प्रयास ये कि हालात सामान्य हो, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये, बड़ी बात ये कि जानबूझकर वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हजारों लोग ऐसे हैं जो वहां से पलायन कर रहे हैं, जान बचा के भाग रहे हैं। इस बीच तस्वीर दिखा रहे हैं आपको बॉर्डर की, जहां पे हजारों की संख्या में लोग भागकर सीमा पर पहुंच गए हैं। और दिल्ली के दरियागंज से दिल्ली पुलिस ने एक खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। दरअसल एनआईए और पुलिस की बड़ी कामयाबी इसे बताया जा रहा है। खुफिया जानकारी के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। काफी लंबे समय से यह फरार चल रहा था, जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 15 अगस्त से पहले आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है और लंबे समय से फरार चल रहा था। स्पेशल सेल के मुताबिक 8 अगस्त को मोस्ट वांटेड आतंकवादी रिजवान के खिलाफ खुफिया जानकारी मिली कि रिजवान रात 11 बजे बायोडायवर्सिटी पार्क के गंगा बख्श पर आने वाला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाया और खूंखार आतंकवादी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया। रिजवान के पास से 1 स्टार पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके साथ ही 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिनका डेटा अब खंगाला जा रहा है। आतंकी संगठन आईसिस के मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। दिल्ली के गंगा बख्श मार्ग के पास रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है और स्पेशल सेल के दफ्तर में अब लगातार आतंकी रिजवान से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आतंकी रिजवान पर एनआईए ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। कई सालों से वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से पहले रिजवान की गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। आतंकवादी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस इसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कुछ वीआईपी इलाकों की रिजवान ने रेकी की थी। शक है कि 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था।
मेरे पीछे आप ये स्पेशल सेल का दफ्तर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी दफ्तर में आतंकी रिजवान से जो पूछताछ है वो की जा रही है और स्पेशल सेल की टीम लगातार हर पहलुओं पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोर्सेज से ये भी जानकारी मिल रही है कि आतंकी रिजवान ने पूछताछ में बताया कि वो कई वीवीआईपीज लोगों की रैकी कर चुका है, रूट की रैकी कर चुका है और इसी को देखते हुए चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या एनआईए हो, वो हर पहलू पर आतंकी रिजवान से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के लिए गिरफ्तारी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आतंकवादी रिजवान अली को बेहद खूंखार और कट्टर स्वभाव का माना जाता है। रिजवान आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल से जुड़ा था। एनआईए यूएपीए के तहत 3 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट में मामला दर्ज किया हुआ था। दरअसल एनआईए की लिस्ट में रिजवान सहित कुल 4 आतंकी थे। इनमें से मोहम्मद शहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल्ला फयाज उर्फ टैपर वाला अभी फरार है। तलहा लियाकत को लेकर भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि रिजवान अली की गिरफ्तारी के बाद और भी आतंकियों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है और हो सकता है कि आतंकी रिजवान से पूछताछ में कुछ और भी बातें निकलकर सामने आए जो आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के अंतिम संस्कार के मौके पे हजारों की संख्या में जो लोगों की मौजूदगी है अब वो देखी जा रही है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं अब वो उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, साथ ही साथ जो जिस तरीके से उनके किए गए उपलब्धियां हैं, जो कामकाज है, उससे प्रभावित तमाम लोग जो उनके अंतिम संस्कार के मौके पर, अंतिम विदाई के मौके पर पहुंचे हुए हैं। और ये संख्या दिखा रहे आपको, ये हजारों की भीड़ है जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम यात्रा के दौरान जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनके समर्थक या यूं कहें तो जिस तरीके से उनके कामकाज रहे पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर के, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लिहाजा उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। दिग्गज वामपंथी भी रहे, वो तमाम जो उनकी तरफ से कही गई बातें, जो कामकाज हैं, उनको लोग आज याद कर रहे हैं।